प्रकार गोपिकाओं के प्रेम के आगे ज्ञान का अभिमानी उद्धव अनुत्तीर्ण होते हैं और प्रेम की भिक्षा लेकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनके आते ही गोपियों की संदेश लेते हैं और कहते हैं कि चलो, और कुब्जा के यहाँ जाते हैं। कुब्जा के यहाँ उसको प्रसन्न करते हैं और अक्रूर जी को पांडवों के यहाँ भेजते हैं हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देखो, पांडवों के साथ में तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं लग रहा, सुधार करो वरना कृष्ण क्षमा नहीं करेगा। और इस प्रकार जरासंध के 21 आक्रमण मथुरा पर होते हैं। 21 आक्रमण मथुरा पर होते हैं। भगवान कृष्ण उसे नहीं मारते, जरासंध को, उसकी सेनाओं को मारते हैं और सेनाओं को मार करके उसे छोड़ देते हैं। वो फिर दुष्टों को इकट्ठा करता है, फिर लाता है, फिर मारते हैं, फिर दुष्टों को इकट्ठा करता है, फिर मारते हैं। लेकिन ये अब काल यवन को यहाँ बुला लिया गया है और म्लेच्छों का आक्रमण द्वारका में उसी समय द्वापर में ही हो गया था और काल यवन नाम का म्लेच्छ यहाँ आया। उसको ये वरदान था कि वो कृष्ण से नहीं मारा जाएगा, तो उसको बुला लिया गया। काल यवन ने मथुरा घेर ली, मथुरा को घेर लिया चारों ओर से और सोचा कि मथुरा जैसा विराट राज प्रासाद, जब राज किला, इसके द्वार खुलेंगे तो अनंत कोटि सेना निकलेगी। लेकिन कितने महीनों तक वो घेरा डाले रहा, दरवाजा न खुला। और एक दिन दरवाजा खुला तो उसमें से निकला क्या? केवल एक पीतांबरधारी कृष्ण मात्र। अब क्या करें? उसने कहा कि अरे ठहर, काल यवन बोला कि ठहर, युद्ध करना है। कृष्ण ने कहा कि आगे करेंगे। काल यवन पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं आगे आगे। और इस प्रकार वो एक गुफा में ले गए। उस गुफा में एक मनुष्य सोए हुए थे, उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और छिप गए। काल यवन पीछे पीछे आया और उसने सोचा कि कृष्ण यहाँ आडंबरी पीतांबर डाल करके सो रहा है, अरे उठ, युद्ध कर। लात की मारी, 1 लात मारी, 2 लात मारी और वो उठा। वो प्राणी, वो मनुष्य उठा। उनकी भौएं को बाल ठेठ तक आए हुए थे क्योंकि हजारों साल से सो रहे थे। और उनकी आंखों से चिंगारी निकली और वो चिंगारी ज्वाला बनी और उस ज्वाला में काल यवन भस्म हो गया। काल यवन भस्म हो गया। और फिर कृष्ण को प्रकाश देखा तो वो बोले, कृष्ण सामने आए, मुचकुंद बोले कि ये क्या है प्रभु, ये कौन था और ये क्या कलयुग आ गया क्या? कि हाँ, अब कलयुग आएगा। अभी द्वापर का उत्तरार्ध चल रहा है, कलयुग भी आने को ही है। तो काल यवन, ये जो मुचकुंद थे, ये देवताओं के लिए युद्ध किया था इन्होंने। और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर इंद्र ने इनसे कहा था कि मांगो, क्या मांगते हो, हम आपकी इस युद्ध कला से बड़े प्रसन्न हैं। तो इन्होंने कहा था कि मुझे थकान बहुत हो रही है और मुझे नींद चाहिए और कोई मुझे नींद में बाधा ना पहुंचाए, ऐसी नींद चाहिए कि जाओ तुम प्रवर्सन पर्वत की गुफा में चले जाओ और वहाँ अगर तुम्हें कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। और यहाँ काल यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और बद्री का आश्रम में चले जाते हैं। और अभी भी मणिभद्रपुर जो माणा गांव है, उसके बाद में एक गुफा है, उसे मुचकुंद गुफा कहा जाता है। लेकिन उस गुफा में जो गया वो आज दिन तक वापस नहीं आया। उस गुफा का ये इतिहास है। तो मुचकुंद अपने धाम को जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा अभी मोक्ष नहीं होगा, कलयुग में तुम अवतार लोगे ब्राह्मण के रूप में
और तब तुम सर्वस्व दान करके और मेरे पद को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में वो कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेते हैं और अपना सब कुछ दान करके और भक्तराज नरसिंह कहलाते हैं और इस प्रकार उनका मोक्ष होता है। अब जरासंध और आक्रमण कर देता है, लेकिन युद्ध छोड़ करके दोनों भाई भाग जाते हैं और इस दौरान द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया जाता है। द्वारकापुरी का निर्माण कर लिया, सारी प्रजा वहां पहुंचा दी और स्वयं दोनों भाई प्रवर्सन पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जरासंध ने उस पूरे पर्वत पर आग लगा दी और समझ लिया कि वो जल के मर गए, लेकिन वो कूद करके द्वारका पहुंच जाते हैं। बलराम जी का विवाह बलराम जी का विवाह होता है रेवतक की कन्या रेवती के साथ में। और परीक्षित बोले, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमइति श्रुतम्। हे प्रभु, मैंने सुना है कि भीष्मक की सुता, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बड़ी सुंदर थी और राक्षस विधान से भगवान ने उसके साथ विवाह किया था। सुखदेव जी कहने लगे कि विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। भागवत में रुक्मिणी जी की माता का नाम नहीं बताया, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार रुक्मिणी जी की माता का नाम शुद्धमती प्राप्त होता है। मति शुद्ध होगी तभी तो लक्ष्मी का अवतार, रुक्मिणी जी का अवतार यहाँ संभव है। राजा भीष्मक की इच्छा रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही करने की थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मगध साम्राज्य का महत्व देखते हुए जरासंध की प्रसन्नता पाने के लिए रुक्मिणी का बड़ा भाई जो रुक्मी था वो शिशुपाल को बारात लेकर के बुला लेता है और बाराती क्या वो सेना लेकर के आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण कुछ उत्पात मचा सकता है। तब रुक्मिणी जी ने सुना तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि नारद जी से वो सुन चुकी थी कि कृष्ण क्या है, द्वारकाधीश क्या है, और उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवताओं को बुला करके कहा, मैंने अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण कर दिया है, आप मेरा ये पत्र श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका गए। द्वारिकानाथ ने कुशल मंगल पूछा, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण देवता ने पत्र कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण ने कहा कि आप ही पढ़ करके सुनाइए। तो कृष्ण ने ब्राह्मण देवताओं से सुना। रुक्मिणी अपने पत्र में कहती है, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, निज जनों के हट से उदासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, निज जनों के हट से उदासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। नारद जो कह गए वचन मन में बस गए, नारद जो कह गए वचन मन में बस गए, नारद जो कह गए वचन मन में बस गए, अजर अमर गुण निधि अविनाशी रे, ओ
ने जो कहा वो वचन मेरे मन में फंस गए हैं। और है अजर अमर गुणनिधि अविनाशी श्याम आ जाओ कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया। कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया, नहीं तो लगा लूंगी फांसी में, नहीं तो लगा लूंगी फांसी में। ओ श्याम मेरे आजा, आजा भगवान की। हे प्रभु, मैंने अपने जन्म को आपके नाम कर दिया है, अब तुम्हारे बिना जीऊं ऐसा हो नहीं सकता। मेरे नाथ द्वारका के वासी आ जाओ कुंदनपुर आओ पिया। हे प्रभु कुंडलपुर आ जाओ और द्वार रुक्मणी को लेके जाओ, नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई। दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई। इनकी करानी जग में नासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, इनकी करानी जग में नासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। श्लोकों में जैसे रुक्मणी जी ने अपना हृदय उंडेल करके रख दिया, चाहे 100 जन्म लेना पड़े लेकिन वरूंगी तो मैं श्याम सुंदर को। ऐसे अटल निश्चयी कोई केवल परमात्मा मिलते हैं। यदि आपने स्वीकार न किया तो मैं शरीर त्याग दूंगी। रुक्मिणी के संदेश से श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण के हाथों को अपने हाथ में लेकर के भगवान बोले, तथा हमपि चित्तो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मिणीनां द्वेषान् ममोद्वाहो विनिवारित। हे ब्राह्मण देवता, जैसी स्थिति रुक्मिणी की है वैसी ही स्थिति मेरी भी है। मुझे भी रुक्मिणी की याद में रातों को नींद नहीं आती है। ये जानकर कि रुक्मिणी जी का विवाह लग्न परसों रात को ही है, सारथी को आज्ञा दी भगवान श्री कृष्ण ने, दारुक शीघ्र रथ तैयार करो और ब्राह्मण देवता को पहले चढ़ा करके स्वयं चढ़े। और शिशुपाल जरासंध आदि की सेना ने कुंदनपुर का छावनी बना रखा था। जरासंध शिशुपाल आदि की सेना रुक्मिणी सोच में पड़ी थी। महाराज कुंडी नरेश भीष्मक तो श्री कृष्ण को चाहते थे, लेकिन युवराज रुक्मी के स्नेह के कारण शिशुपाल को ही कन्यादान की तैयारी कर रहे थे। राजकुमारी रुक्मिणी को
दुल्हन के रूप में श्रृंगारित किया गया। रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में श्रृंगारित करके, और प्रकृति से ही सुंदर थी, श्रृंगार होने पर तो अनुपम हो गई। इसी प्रकार चेदी नरेश दमघोष भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवा रहे थे, और शिशुपाल की बारात में जैसे अनेक राजा सैन्य सहित थे। बलराम जी ने सुना तो भारी चतुरंगिणी सेना लेकर के वो भी दौड़ पड़े, किंतु रुक्मिणी बड़ी चिंतित थी। वो सोच रही थी कि हे सखी, अभी तक श्याम क्यों नहीं आए। लेकिन विप्र को देखा, जिस विप्र को भेजा था वो आया। विप्र ने कहा भगवान पधार रहे हैं। रुक्मिणी ने प्रणाम किया और समग्र लक्ष्मी उस ब्राह्मण देवता को सौंप दी, और श्री कृष्ण विवाह में बाधा कर सकते हैं, इस आशंका से कुंडनपुर का चप्पा चप्पा सैनिकों से भरा हुआ था। रुक्मिणी जी गौरी पूजन हेतु आ रही थी। दोनों ओर सैनिकों की पंक्ति जैसे कनात लगती है वैसे लगी हुई थी, और रुक्मिणी जी के दर्शन भी नहीं हो पाते थे। नगर के बाहर उद्यान में गौरी मंदिर था। वहां पहुंच करके रुक्मिणी जी सूने रास्ते को देखते देखते सोचने लगी, आ रहे हैं क्या कन्हैया, आ रहे हैं क्या कन्हैया। और अपनी सखी से कहती है, क्या बात है सखी रे, अब तक न श्याम आए, क्या बात है, क्या बात है सखी रे, अब तक न श्याम
न डगमगाया, विश्वास मेरा उन पर अब तक न डगमगाया। क्या बात है सखी रे, अब तक न श्याम आया। क्या बात है। वो द्वारका का राजा, उसके बारे में कहते हैं कि बड़ा छलिया है, लेकिन मेरा प्यार उसके छल से भी बड़ा बली है, इसीलिए मेरा विश्वास डिग नहीं रहा है। लेकिन हे सखी, क्या गोपियों से मिलने ब्रिज को चले गए हैं, क्या गोपियों से ब्रिज को चले गए, याकूब जा संग